मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन और बेटी चाहती है। माँ की मौत के बाद जब 13वीं भी निपट गई, तब सुमन ने अपने भाई से विदा लेने के लिए नम आंखों से कहा, सब काम हो गए भैया, माँ चली गई, अब मैं चलती हूँ। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना ही निकला। भैया ने उसकी बात सुनकर कहा, रुक सुमन, अभी एक काम बाकी है। ये ले माँ की अलमारी की चाबी और जो भी सामान चाहिए ले जा। सुमन ने चाबी लेने से इनकार करते हुए भाभी को चाबी पकड़ा दी और कहा, भाभी ये आपका हक है, आप ही खोलिए। भाभी ने भैया की स्वीकृति पर अलमारी खोली। भैया बोले, देख ये माँ के कीमती गहने और कपड़े हैं, तुझे जो लेना है ले जा, क्योंकि माँ की चीजों पर बेटी का हक सबसे ज्यादा होता है। सुमन ने उत्तर दिया, भैया मैंने हमेशा यहाँ इन गहनों और कपड़ों से भी कीमती सुमन देखी है, मुझे वही चाहिए। भैया ने पूछा, तू किस कीमती चीज की बात कर रही है सुमन? हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो भी है तेरे सामने है। सुमन ने कहा, भैया इन गहनों और कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन और बेटी चाहती है। भाभी ने समझते हुए कहा, दीदी मैं समझ गई कि आपको किस चीज की चाह है। आप फिक्र मत कीजिए, माँ के बाद भी आपका ये मायका हमेशा सलामत रहेगा। पर फिर भी माँ की निशानी समझ कुछ तो ले लीजिए। सुमन ने भाभी को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, भाभी जब मेरा मायका सलामत है मेरे भाई और भाभी के रूप में, तो मुझे किसी निशानी की जरूरत नहीं। फिर भी आप कहती हैं तो मैं ये हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाऊंगी, जो मुझे हमेशा एहसास कराएगी कि मेरी माँ भले ही नहीं है पर मायका है। ये कहकर सुमन ने पूरे परिवार की तस्वीर उठाई और नम आंखों से सबसे विदा ली। लड़की के लिए उसका मायका ही सब कुछ होता है। लड़कियां मायके से कुछ लेने नहीं आती, बल्कि वह हमेशा अपने मायके वालों को खुश देखना चाहती हैं। उनको अपने मायके की निर्जीव वस्तुओं से कोई प्यार नहीं होता है। वह बस इतना ही चाहती हैं कि उनका मायका हमेशा बना रहे। वह हमेशा अपने मायके को खोने से डरती हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कौन कौन अपनी बहन से प्यार करता है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या मैंने सही लिखा है? और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।